हेलो स्टूडेंट, आप सभी देख रहे हैं यूपीएस एकेडमी पावर्ड बाय माँ गायत्री साइंस क्लासेस लोकनाथपुर मंसूर चौक रोड दलसिंह सराय फॉर क्लास 10+1 and +2 एंड आल्सो प्रिपरेशन फॉर आईआईटी जेईई एंड मेंस एग्जामिनेशंस। तो चलते हैं, आज मैं आपको वॉइस पढ़ा रहा हूँ। वॉइस से पहले मैं आपको टेंस की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी दे रहा हूँ। देखेंगे यदि सिंपल प्रेजेंट है ना, तो उसमें हम V1 V5 का प्रयोग करेंगे। इसका यदि निगेटिव होगा तो हम डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जो होगा डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। अब देखेंगे इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका देखेंगे WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका देखेंगे WH निगेटिव WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखेंगे बच्चों, ये है आपका सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर, है ना। ऐसे स्टूडेंट जो टेंस की बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े होंगे, एक बार इसे स्क्रीनशॉट कर लेंगे। चलते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे, है ना। देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट प्लस इज RM V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जो इंटीग्रेटिव स्ट्रक्चर होगा इज RM सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखेंगे इसका जो निगेटिव होगा सब्जेक्ट प्लस इज RM प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जो इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा इज RM प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखेंगे WH इज RM प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखेंगे इसका WH निगेटिव WH प्लस इज ऑब्लिक R प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर बताया। आज मैं आपको यही दोनों टॉपिक का वॉइस बताऊंगा। ये जितने भी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया वो एक्टिव फॉर्म का स्ट्रक्चर था। तो इसका मतलब आप जो टेंस में पढ़े हुए हैं, जितने भी स्ट्रक्चर टेंस में पढ़े हुए एक्टिव वॉइस। वॉइस के दो पार्ट, एक्टिव और पैसिव। हम अपनी बातों को दो तरीके से कह सकते हैं। तो एक फॉर्म होगा एक्टिव और एक पैसिव, सिंपल सा है। अब देखेंगे जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, वॉइस मीन्स टू एक्सप्रेस फीलिंग और इमोशंस। हम अपनी भावना को दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, हम अपने बातों को दो तरीके से कह सकते हैं, है ना। तो चलते एकदम बनाना आसान है। यदि आपको टेंस आती है तो वॉइस उससे भी आसान है। देखेंगे मैं आपको आज सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये दोनों के जितने भी स्ट्रक्चर फॉर्म एक्टिव होते हैं उसको हम पैसिव में चेंज करके आपको बताएंगे। एकदम आसान है, तो बने रहिए हमारे साथ। और वॉइस को आसानी से समझने के लिए आप हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखेंगे स्टूडेंट्स, सिंपल प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट है ना, इसको प्यार से सब्जेक्ट में बदल दीजिए। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कीजिए इज RM। और ये V1 V5 बदल जाएगा V3 में प्लस बाई और सब्जेक्ट बराबर ऑब्जेक्ट, है ना। अब देखिए जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे
तो कुछ चेंज होगा। वो क्या होगा वो आप देखिए। आई बदल जाएगा मी में, बी बदल जाएगा अस में, दे बदल जाएगा देव में। अब बेचारा यू में कोई बदलाव नहीं होगा, यू एक्टिव में हो या पैसिव में यू ही रह जाएगा। सी बदल जाएगा हर में, ही बदल जाएगा हिम में। ठीक ना। और देखेंगे कोई नेम होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा। हम एक सेंटेंस बनाते हैं कि राधा लव्स मोहन, राधा मोहन से प्यार करती है, या मोहन के द्वारा राधा को प्यार किया जाता है। बात सेम है ना। देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट। मैंने आपको क्या बोला, प्यार से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दीजिए। तो मोहन ऑब्जेक्ट है, कहाँ चला आएगा, सब्जेक्ट में। मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई नेम जो है वो चेंज नहीं होगा। अब बताइए मोहन के साथ हम किसका प्रयोग करें, इज का करें, आर का करें, एम का करें, किसका करें, इज का। देखिए एकदम आसान है। तो मोहन के साथ हम इज लगा दिए। एक चीज का ध्यान रखना है बच्चों कि पैसिव फॉर्म में ऑलवेज V3 का प्रयोग किया जाता है। एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि पैसिव फॉर्म में ऑलवेज हमें V3 का प्रयोग करना है। अब देखेंगे लव का V3 क्या होगा, लव्ड होगा। अब प्यार से देखिए मैंने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला, है ना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला और मैंने इज आर एम में से क्या चुना, इज चुना। अब देखेंगे V1 V5 बदल गया V3 में, यहाँ था V5 बदल गया V3 में। अब देखेंगे V3 के बाद क्या लिखा हुआ, बाय। तो प्यार से देख के उतार दीजिए, देख कर उतारना है, कुछ करना। अब देखेंगे बाय, और मैंने आपको बोला था कि नाम में चेंज नहीं होगा, तो हो जाएगा राधा। एक्टिव क्या था, एक्टिव फॉर्म था राधा लव्स मोहन, तो इसका पैसिव हुआ मोहन इज लव्ड बाय राधा। तो इसी पे कुछ सेंटेंस और बना लेते हैं बच्चों। तो इसको आप छापते जाएंगे, ओके। देखेंगे मोहन सिंग्स अ सॉन्ग, मोहन एक गीत गाता, बेचारा गाते रहता है ना, याद में गाते रहता है। देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे मैंने आपको क्या बताया था, सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको क्या करना था, ऑब्जेक्ट को चेंज करना था सब्जेक्ट में, और इज आर एम प्लस V3 प्लस बाई, और सब्जेक्ट बदल जाएगा ऑब्जेक्ट में। अब देखिए ए सॉन्ग को आप इधर से इधर ले आइए, ये ऑब्जेक्ट था, बदल गया सब्जेक्ट में। अब ए सॉन्ग के साथ हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। सिंग संग संग, सिंग का V3 संग होगा, तो ए सॉन्ग इज संग, और इसमें प्यार से बाय लगा दीजिए, है ना। अब मोहन हो जाएगा। अब देखिए एक सेंटेंस आपको यूनिक बता रहा हूं, है ना, उसमें दो ऑब्जेक्ट होगा। जैसे देखिए आई गिव यू अ गिफ्ट, मैं अक्सर ये देने का काम करता रहता हूं, है ना। ये देखिए सब्जेक्ट है, ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। अब ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसमें दो दो ऑब्जेक्ट, अब किसको हटाना है, किसको हटाना है। अब देखिए किसको हटाना है, अब इसमें किसको चेंज करना है ना। देखेंगे ऑब्जेक्ट बदल जाएगा सब्जेक्ट में। अब देखिए ऑब्जेक्ट को किस में बदल देना है, सब्जेक्ट में। अब बताइए इसमें दो ऑब्जेक्ट है, किसमें चेंज करें, किसको चेंज करें। तो ध्यान से, जो मेन वर्ब के ज्यादा करीब हो, जो मेन वर्ब के ज्यादा करीब हो उसी को चेंज कर देना। मेन वर्ब के देखेंगे बच्चों कौन सा करीब है, तो यू है, तो यू को इधर से प्यार से इधर ले आइए, प्यार से, है ना। तो यू को इधर से इधर ले आए।
अब देखिए यू के साथ क्या लगाएंगे आप, आर लगाएंगे, तो लगा दीजिए आर, कुछ नहीं करना, आर लगा देना। और गिव का भी थ्री क्या होगा, गिवन होगा ना, और बाई आई बदल जाएगा मी में, सॉरी देखेंगे इसमें जो है ना, सो यहाँ ए गिफ्ट को ले आते हैं, गिव एन ए गिफ्ट बाई मी, ऐसे बदल लेंगे आप लोग। एक सेंटेंस और देखिए, सोहन प्लेज तबला, सोहन तबला बजाता है ना। अब देखिए ये देखिए सब्जेक्ट, ये देखिए वर्ब, और ये देखिए ऑब्जेक्ट, है ना। देखिए ऑब्जेक्ट बदल जाएगा सब्जेक्ट में, तबला को इधर से प्यार से ले आइए इधर, तबला के साथ इज लगा दीजिए, प्ले का भीतरी हो जाएगा प्लेड, और बाई सोहन। मैं आपको सिंपल सेंटेंस इसीलिए दे रहा हूँ प्यारे बच्चों कि आपको समझ में आ जाए, है ना। चलते हैं, आपको आगे कुछ सेंटेंस और दे रहे हैं। तो बच्चों नोट करेंगे, ये सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं खुद से सॉल्व करने के लिए। रोहन escolts you, रानी gives you a chance, अक्सर देती रहती है ना। देखिएगा, राधा राधा हेल्प्स, राधा हेल्प्स द नीडी पर्सन, अक्सर जरूरतमंदों का मदद किया करती है ना, आदत सी है। आगे देखेंगे, आई सेलिब्रेट द विक्ट्री, अमन अमन टेक्सटी। अब देखिए इसे बदल लीजिएगा आप लोग, है ना। तो हम चलते हैं इसके नेगेटिव पे, है ना। इसे बच्चों मिटा दें, अच्छा चलिए मिटा देते हैं। देखिए आपको लगता होगा कि भाई निगेटिव कैसे बनेगा, अरे अफर्मेटिव से निगेटिव तो और आसान है। देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखेंगे बच्चों, ऑब्जेक्ट को प्यार से सब्जेक्ट में बदल दीजिए, है ना, और इसमें इज आर एम लगा दिए, है ना। अब देखिए नॉट को बस देख के उतार दीजिए, और V1 बदल जाएगा V3 में, प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट बराबर ऑब्जेक्ट। अब का आपकी इच्छा होगी, आप कहेंगे आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, मैं एक गीत नहीं गाता, आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। आपकी इच्छा है गाइए या नहीं गाइए, है ना। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को प्यार से बदल दीजिए सब्जेक्ट में, है ना। ये मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ, है ना। अब देखेंगे, ए सॉन्ग, ए सॉन्ग के साथ क्या लगाए, इज लगाए ना। आपने हेल्पिंग वर्ब चुन ली, तो उसके बाद क्या है, नॉट, तो बस देख के उतारिए। सिंग सेंग संग, यहाँ क्या होगा, संग, है ना बच्चों, क्या होगा, संग होगा। और बाय लगा देना है, और आई बदल जाएगा मी में, है ना। अब देखिए एक सेंटेंस और आप लोग देख लीजिए, एक से मन न भरे तो। दूसरा देखिए, बी डू नॉट गिव यू अ गिफ्ट, हमारी इच्छा है दे या ना दे। अब देखिए ये सब्जेक्ट है,
ये वर्ब है, ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट। मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि जब किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट, जब किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो तो जो मेन वर्ब के ज्यादा करीब हो, है ना, जिसका लगाव मेन वर्ब से ज्यादा हो, उसको बदल दीजिए। अदरवाइज आप ए गिफ्ट को भी बदल सकते हैं, है ना, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड है। तो चलिए हम तो इसे ही बदल देते हैं, तो यू को बदल दिए, यू के साथ लगा दिए आर, है ना, क्या लगाए बच्चों, यू के साथ आर। अब देखिए क्या रहा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करने, तो नॉट देख के उतारने में क्या दिक्कत, है ना। और गिव का भीतरी क्या होगा, गिवन, यू आर नॉट गिवन अ गिफ्ट बाई अस, बी बदल जाएगा बच्चों, देखो बी बदल जाएगा अस में, है ना। तो इस पर भी कुछ सेंटेंस दे देते हैं, तब तक आप लोग इसे छापिए, है ना बच्चों, इसे छाप लीजिए आप लोग जितना अच्छा से छाप सकते हैं, राइट। चलिए मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं। बस एकदम सिंपल सा सेंटेंस मैं इसीलिए दे रहा हूं कि आपको बनाने में आसानी हो, तुम्हारे जीने में आसानी बहुत है। चलो सब्जेक्ट, हाँ चलिए मैं इस पे सेंटेंस आपको दे रहा था, मैं तो भूल गया कि आपको कुछ सेंटेंस देना है। आई डू नॉट स्कॉल्ड यू, ये हमारी आदत रही है कि मैं आपको डांटता नहीं हूं। आगे देखेंगे, राधा डज नॉट हेल्प मी, करना चाहिए। आगे देखेंगे, रानी डज नॉट राइट अ नोवेल, देखेंगे सी डज नॉट वॉच मूवी, वैसे देखती तो जरूर है, मैंने लिख दिया है कि नहीं देखती है ना। तो आप इसे पैसिव में प्यार से चेंज कर लेंगे। चलते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। तो देखिए इंट्रोगेटिव बदलना भी उतना ही आसान है जितना अभी आप लोग बदलते आए, है ना। तो देखेंगे इंट्रोगेटिव कैसे चेंज करेंगे। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जो सिंपल प्रेजेंट का होगा वो भी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, है ना बच्चों, यही ना होगा कि कुछ और होगा, कुछ और होगा तो बताइए। ऑब्जेक्ट बदल जाएगा सब्जेक्ट में, V1 बदल जाएगा V3 में, है ना। अब देखिए ये सब्जेक्ट का है, छोड़िएगा, इसको ऑब्जेक्ट में बदल दीजिए, है ना। अब देखिए इसमें प्यार से इज आर एम में चेंज कर दीजिए। अब बच्चों देखो, मैं बोलूं डू आई स्कॉल्ड यू, क्या मैं आपको डांटता हूँ, ऐसा तो अक्सर करता नहीं। फिर ही पूछ रहा हूँ, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट है ना, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो देखेंगे मैंने आपको क्या बोला कि ऑब्जेक्ट को बदल दीजिए सब्जेक्ट में, थोड़ा देर के लिए इसको भूल जाइए, है ना। अब देखिए यू ऑब्जेक्ट है, तो मैंने आपको बोला कि यू ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में चेंज होगा, फिर भी नो चेंज, है ना। तो यू यू ही रह जाएगा। अब बताइए यू के साथ आप आर लगाते थे, यू से पहले भी आर लगा दीजिए, क्या दिक्कत, लगा दीजिए आर। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला है कि V1 बदल जाएगा V3 में, स्कॉल्डेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्कॉल्डेड। और प्यार से इसमें मैंने बाय लगाया नहीं, है ना, तो बाय लगा दीजिए, V3 प्लस बाय सब्जेक्ट बराबर हो जाएगा, तो लगा दीजिए बाय आप लोग, है ना। आर यू स्कॉल्डेड बाय, आप लोग को देखने के लिए देते, देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए ना। आर यू स्कॉल्डेड बाय, आई बदल जाएगा
मी में। तो इस प्रकार आप लोग बना लेंगे, कहीं कोई कष्ट हमें लगता नहीं, एकदम आसान है वॉइस। जिनको टेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा याद हो, है ना, उनके लिए वॉइस बनाना तो एकदम काफ़ी आसान है। तो इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, इसके बाद कुछ दे रहा हूँ आपको, तब तक छापिए। यदि आपने छाप लिया हो तो मैं इसे इरेज कर दूँ। चलिए देखिए, कुछ सेंटेंस और दे रहे हैं, इस पर बनाएंगे। डू आई गिव यू अ चांस? अब देखेंगे, डज सी रिमेंबर मी? डज सी रिमेंबर मी? डज मोहन सेल बनाना? डज मोहन सेल बनाना? डज राधा गिव यू अ गिफ्ट? डू आई कॉल यू? डू आई कॉल यू? तो बच्चों इसे छापिए, प्यार से छापिए, है ना। कुछ समय मैं आपको दे रहा हूँ छापने के लिए, इसे आपको सॉल्व करना है। और यदि आपको नहीं सॉल्व हो बाय फोन, यू कैन आस्क, ओके। तो मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ, है ना। तो बच्चों आपने इंट्रोगेटिव तो WH भी पढ़ ले, है ना। WH की भी जानकारी ले लेते हैं। WH तो और आसान है, जिनको इंट्रोगेटिव आ गया है ना, उनके लिए WH तो एकदम आसान है। देखेंगे, WH डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, ऑब्जेक्ट बदल जाएगा, सब्जेक्ट में V1 बदल जाएगा V3 में, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट बराबर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, है ना। इसको बदल दीजिए इज आर एम में, है ना। अब बेचारा WH ही रह जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए, मैं बोलूँ व्हेन डू आई कॉल यू? व्हेन डू आई कॉल यू? अब देखिए, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, मैंने आपको बोला कि इसको केवल उतार देना है, तो व्हेन ही रह जाएगा, है ना। अब देखिए, यू इधर से इधर आ जाएगा, इसके पहले क्या लगाइएगा? आर लगाइए। कॉल का V3 क्या होगा? कॉल्ड होगा। प्यार से बाय लगा दीजिए और आई बदल जाएगा मी में, क्वेश्चन मार्क देना मत भूलिएगा, है ना। तो इस पर एक दो सेंटेंस आप बना लेंगे खुद से, आपके जो बुक में होगा। तो इस स्ट्रक्चर की माध्यम से आप उसे सॉल्व करेंगे, है ना। वैसे मैं दे रहा हूँ एक दो सेंटेंस, मैं दे रहा हूँ वो सिंपल दे रहा हूँ, है ना। लेकिन इसी स्ट्रक्चर पे आप किसी भी सेंटेंस को सॉल्व कर देंगे जो WH से रिलेटेड होगा। देखेंगे, वाई डज सी कॉल्ड मी? वाई डज मोहन सेल्स बनाना? मैं ये सिंपल सेंटेंस ही आपको दूंगा लगातार, क्योंकि थोड़ा आपको समझने में आसानी हो। तो बच्चों चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे, है ना। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर तो पढ़ी है कि सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, ऑब्जेक्ट बदल जाएगा, सब्जेक्ट में इज आर एम प्लस बीइंग, और ये V4 बदल जाएगा V3 में, प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट बराबर ऑब्जेक्ट। अब देखिए एक सेंटेंस कि आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग,
मैं एक गीत गा रहा हूँ, है ना। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। अब देखिए ए सॉन्ग को प्यार से इधर ले आइए, है ना। और ए सॉन्ग के साथ क्या लगाना है, इज लगाना है, सिंग का भीतरी होगा संग, सॉरी। अब देखिए आपने इज चुन लिया तो क्या लगाना है, बीइंग, तो लगा दीजिए ना बीइंग। सिंगिंग का भीतरी क्या होगा, सिंग का भीतरी संग होगा। और आई इधर से उधर जाएगा तो बेचारा बदल जाएगा मी में, है ना। अब देखिए सीज आर टेकिंग टी, वो चाय ले रही है, चाय को लिया जाता है ना। सीज आर टेकिंग टी। अब देखिए तो हो जाएगा टी, टी इज बीइंग टेकन, टी इज बीइंग टेकन बाय हर। कोई दिक्कत? तो इस पर मैं कुछ सेंटेंस आपको दे रहा हूं, आप उसे प्यार से बदल लेंगे, कोई कष्ट। चलिए देखेंगे बच्चों, राम इज वॉचिंग मूवी, सी इज स्कॉल्डिंग यू। दो सेंटेंस और दे रहे हैं, मोहन को कैसे छोड़ दे, है ना, इससे लगाव मेरा ज्यादा है। तो बच्चों इसे पैसिव में चेंज कीजिए और चलते हैं हम इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पे, है ना। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। यदि जिन बच्चों के पास अभी फिलहाल नोटबुक ना हो, वो देख रहे हो, तो जब जब मैं बोर्ड कंप्लीट करता हूँ आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। ईच, इसका निगेटिव पहले देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस V3 प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए ऑब्जेक्ट बदल जाएगा सब्जेक्ट में, इज आर एम अब प्लस बीइंग, है ना, नॉट प्लस बीइंग। अब V4 बदल जाएगा V3 में प्लस बाई, अब प्लस सब्जेक्ट बराबर ऑब्जेक्ट। अब देखिए आई एम नॉट बाइंग अ कार। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट, ये वर्ब और ये सब्जेक्ट। अब ए कार को इधर से इधर ले आइए। ए कार के साथ आपने इज लगा दिया, इज के बाद हमें लगाना है नॉट, नॉट बीइंग। बाइंग का क्या हो जाएगा, बाउट हो जाएगा बाई मी में, आई बदल जाएगा मी में। आप तो बदल लेंगे, है ना। लिखिए राम इज ड्राइविंग अ कार। राम इज नॉट ड्राइविंग अ कार। राम इज not driving a car. She is not scolding you.
राधा इज नॉट राइटिंग अ स्टोरी। तो आप इसे चेंज कर लेंगे बच्चों। चलते हैं इसके इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर पे, कहीं कोई कष्ट नहीं, आगे बढ़ते हैं। एकदम आसान है ना। थोड़ा सा बस प्यार से ध्यान दीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए। देखेंगे इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ऑब्जेक्ट बदल गया सब्जेक्ट में, प्लस बीइंग, और V4 बदल जाएगा V3 में, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट बराबर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और बेचारा इज आर एम को ऐसे ही रहने दीजिए, कुछ प्रतीक्षा कर लेगा। अब देखिए इज राधा गिविंग मी अ गिफ्ट। मैंने आपको बताया था कि जो ऑब्जेक्ट वर्ब के नजदीक हो, ये सब्जेक्ट आपका, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट, ये ज्यादा करीब है गिव के, है ना। ये मेन वर्ब के ज्यादा करीब क्या है, मी, तो मी बदल जाएगा आई में। आई से पहले आप एम लगा दीजिए, और सब्जेक्ट के बाद मैंने बीइंग बोला है तो आप बीइंग लगा दीजिए। गिविंग का हो जाएगा, यहाँ V3 हो जाएगा गिवन अ गिफ्ट बाई राधा। इधर आके भी राधा ही रहेगी, कोई कष्ट नहीं बच्चों। इस प्रकार आप बना लेंगे, है ना। तो मैं आपको इसका WH स्ट्रक्चर बता देता हूं, है ना। चलिए देखिए, WH भी देख लीजिए। आप देख लीजिए WH प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए ऑब्जेक्ट बदल जाएगा सब्जेक्ट में, प्लस बीइंग प्लस V4 बदल जाएगा V3 में, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट बराबर ऑब्जेक्ट, है ना। अब देखिए इज आर एम को ऐसे ही रहने दीजिए, और WH भी WH में ही रह जाएगा, कोई कास्ट तो नहीं होना चाहिए आप लोग को। देखिए वाई डू आई टेलिंग यू अ स्टोरी। अब देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया कि WH को तो प्यार से थोड़ा देर के लिए इसको भूल जाइए, थोड़ा देर के लिए फिर याद कर लेना है ना। अब देखिए ज्यादा नजदीक कौन है, यू है, तो यू को इधर से इधर लाइए ना, है ना। यू के बाद आप आर का प्रयोग करते थे, यू से पहले भी क्या लगाएंगे, तो लगाएंगे आर, और वाई को तो जैसे कि तैसे उतार देना है ना। अब देखेंगे इसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना है, बीइंग लगाना है, तो लगाने दीजिए बीइंग। और टेलिंग का भी यहाँ V3 क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। अब देखेंगे टोल्ड अ स्टोरी बाई आई बदल जाएगा मी में, प्यार से क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। सो टेक केयर, गुड बाय। स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए, अपने घरों में स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।